जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? मैं हूँ आपका होस्ट मुदस्सिर और आप लोग देख रहे हैं माई हेल्थ चैनल। पहले की तरह आज फिर आपके लिए ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स के ऊपर हम बहुत सी इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं। तो आज हमारे पास जो डॉक्टर साहिबा तशरीफ़ लाई हैं उनका नाम डॉक्टर मरियम ख़ान है। गुज़िश्ता 5 ईयर्स से वो स्किन ब्यूटी और हेल्थ के ऊपर बहुत सी मुफीद इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर साहबा थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा, आपका वर्किंग एक्सपीरियंस स्पेशलाइजेशन के बारे में। मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस लास्ट 5-6 ईयर्स से है इन एस्थेटिक्स ब्यूटी एंड फिटनेस में, और आई एम डीलिंग विद द जिम प्लान्स, डाइट प्लान्स, और ये सब चीज़ें हम लोग लेके चलेंगे क्योंकि एस्थेटिक्स में आपको पता है हम बेसिकली एक ह्यूमन बॉडी की ब्यूटी प्लस फिटनेस दोनों को लेके चलते हैं, जिसके अंदर आप एस्थेटिक्स में अगर ब्यूटी को देखते हो, स्किन के फिटनेस को, स्किन की फ्रेशनेस को, हेयर नेल्स एवरीथिंग, मतलब हम उसको लेके चल रहे होते हैं। इन्वेजिव्स प्रोसीजर्स वगैरह जिसमें लेजर्स भी आ जाता है और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके साथ आप न्यूट्रिशन को भी लेके चलते हैं, जहाँ पे किसी को ज़रूरत होती है अपनी बॉडी फिटनेस के लिए और डिफरेंट सजेशंस के लिए, तो वो हम रिटन फॉर्म में उनको सारी सजेशंस देते हैं, पेशेंट्स को डील करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे पेशेंट्स को अच्छे फीडबैक मिले हमें और उनको अच्छे इफेक्ट्स आएँ। अच्छा डॉक्टर साहब आप बताइएगा कि ये जो अच्छी स्किन का क्या राज होता है? मींस कि अगर हम एक नॉर्मल पर्सन अपनी स्किन की केयर करना चाहे तो अगर होम रेमेडीज़ के साथ या वैसे केयर करना चाहे तो उसके लिए क्या उसको नसीहत करेंगी आप? उसके लिए सबसे पहले तो ये होता है कि आप अपनी सराउंडिंग कंडीशंस जो हैं, आपका जो इन्वायरमेंट है जहाँ पे आप रह रहे हैं, आप पहले उसके अकॉर्डिंग अपनी स्किन को मेंटेन करें। फिर आपको अपनी स्किन टाइप पता होनी चाहिए, दैट इज़ ड्राई, दैट इज़ ऑयली और दैट इज़ नॉर्मल, और इन कॉम्बिनेशन में जब आपको ये तीनों चीज़ें पता चल जाएंगी ना, और आपका उसके लिए आपका स्किन कंसल्टेंट या स्टैटिशियन वो होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको ये बताए कि मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं होता कि हमारी स्किन टाइप क्या है। सबसे पहला स्टेप है हमारा स्किन टाइप पता होना। उसके बाद उसके लिए हमारी प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर हाइड्रेशन और हेल्दी हैबिट्स होना, और उसके बाद हमारा न्यूट्रिशन आ जाता है कि आप खाते पीते क्या हो, आप अर्ली मॉर्निंग आप कितना मतलब प्रोटीन्स ले रहे हो, कार्बोहाइड्रेट्स बैलेंस वे में हैं आपके या नहीं, या फैट्स आपके बहुत ज़्यादा नहीं है या कम है। उससे भी क्योंकि आपका अगर मेटाबॉलिज्म सही नहीं है तो ऑब्वियसली आपका स्किन एक नेगेटिव फीडबैक शो करेगा, और अगर मेटाबॉलिज्म ठीक है तो दैट शोज अ पॉजिटिव फीडबैक एंड हेल्दी कंडीशन दैट विल अपीयर ऑन योर स्किन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेस एंड नॉन स्ट्रेस कंडीशन। ये सब कुछ मतलब ज़रूरी है आपकी फुल बॉडी का मेंटेन होना। और एस्थेटिक्स में जब यहाँ पे आप एक इस डिफरेंट कॉर्नर जहाँ पे ब्यूटी एंड स्किन को आप लेके चल रहे हो, वहाँ पे आ जाएंगे डिफरेंट ट्रीटमेंट्स आ जाएंगे, जैसे लेज़र के साथ हेयर रिमूवल आ जाएगा, फिर PRP आ जाएगा, फिर उसके साथ हम स्किन की पीलिंग्स करते हैं, और उसके साथ भी मेसोथेरेपीज आ जाती हैं, डिफरेंट क्रीम के साथ ट्रीटमेंट्स आ जाते हैं, डिफरेंट सीरम्स के साथ आ जाते हैं, फिर हाइड्रा फेशियल आ जाता है, कार्बन फेशियल आ जाता है, जिसमें हम एक्नी प्रोन स्किन और इन तमाम कंडीशंस को हम लोग पेशेंट्स की डील कर रहे होते हैं। ये चीज़ें। जी डॉक्टर साहबा जैसे आजकल का बरसात का सीज़न चल रहा है और आपको पता है गर्मी की वजह से स्किन काफ़ी बात का डार्क और ऑयली हो जाती है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि क्या ट्रीटमेंट हो सकता है इसके ऊपर? इफ़ देर इज़ ऑयल, सबसे पहले तो ये कि अगर ह्यूमिड इन्वायरमेंट है, जैसे बरसात का मौसम है, उसमें हम लोग ये सोच रहे होते हैं कि जी ऑलरेडी बाहर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है और आपकी स्किन अगर ड्राई है तो वो इतना इफेक्ट नहीं शो करेगी ऑयली। इफ़ इट्स ऑलरेडी ऑयली तो वो ओबियसली ज़्यादा इफेक्ट शो करेगी, मज़ीद ऑयली होगी, और उसके ऊपर क्या होगा, जो बाहर के डस्ट पार्टिकल्स हैं, पोल्यूटेंट्स हैं, वो ज़्यादा जल्दी इफेक्ट करेंगे, पेनिट्रेट होंगे डीप इनटू द स्किन। उसके लिए ये ज़रूरी होगा कि आपने क्लींजिंग जो है फेस की आफ्टर एवरी 6 आवर्स करें, और उसके बाद स्किन को ड्राई रखें, और साथ में जो होते हैं लाइक एब्जॉर्बेबल टॉवल्स होते हैं, लाइक एब्जॉर्बेबल टिश्यूज़ होते हैं, आप वो यूज़ कर लें, लाइक क्लिनजर्स की तरह बने हुए होते हैं, आपको रेडी टू यूज़ फॉर्म में मिलते हैं आपके बैग्स में, आप वो रख लें, उसको आप बार बार यूज़ करें आफ्टर 6 आवर्स, और बहुत लाइटली अपनी स्किन को टैप करें, या अच्छा फेस वॉश यूज़ करें जो ऑयली स्किन के लिए हो, और
साथ में कोई ऐसी लाइक आप इसी तरह चल सकते हो, लाइक वॉशिंग, क्लिनजिंग या इन चीज़ों को लेकर चल सकते हो। और मेल्स में तो यही है, फीमेल्स का ये है कि अब मैं ये बताने लगी थी कि फीमेल्स हम लोग यही करते हैं कि फेस पाउडर ऐसे यूज़ कर लेते हैं आफ्टर वॉशिंग और आफ्टर क्लिनजिंग, कि जिसके बाद आपकी स्किन थोड़ी ड्राई हो जाती है और वो इतना ज़्यादा ऑयली इफेक्ट नहीं लेती, वो लाइक इतना इफेक्ट नहीं आता और एक्नी प्रोन नहीं होती। तो ये चीज़ है। और उसका फिर रात की नाइट प्लान अलहदा होता है, मॉर्निंग प्लान अलहदा होता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी स्किन मॉर्निंग में अलहदा तरीके से रिएक्ट कर रही होती है। पीएच बैलेंस हमारा डिफर कर रहा होता है इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग टाइम्स। तो रात को हमारी क्या है, हाइड्रेशन, वाटर कंटेंट पूरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उस टाइम हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट होती है और उसको पानी की ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों का आप थोड़ा ख्याल रख के चलें, न्यूट्रिशन का और अपने आउटसाइड एक्सपोजर का, देन यू विल गेट योर बेटर रिजल्ट। बिकॉज आपको एवरी टाइम टिप टॉप रहना पड़ेगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, फिर ही आप बिल्कुल एक बेटर लुक्स के साथ बिल्कुल सामने आ सकते हो। और आप बिल्कुल छोड़ दोगे अपनी स्किन को, बिल्कुल नहीं देखोगे, बिल्कुल नहीं आप करोगे, तो ऑब्वियसली देयर वुड बी लॉट ऑफ इश्यूज, एक्नी एंड लॉट ऑफ इश्यूज। जी नाजरीन, आपने सुना डॉक्टर साहबा जो कह रही हैं कि डेली अपनी स्किन का आपको ख़ुद ख्याल रखना पड़ेगा। उसमें आप डेली उसको क्लिनजिंग करें, उसको प्रॉपर जो है वो वॉश रखें और उसको ड्राई रखने की कोशिश करें। ख़ास तौर पे अगर आपको फिर भी स्किन के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप माई हेल्थ के मेडिकल सेंटर पे यहाँ पे डॉक्टर साहिबा से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। स्क्रीन पे आप नंबर्स देख रहे हैं और आप यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेकर अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई किसी किस्म का आपका सवाल है डॉक्टर साहिबा से स्किन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर इन सवालों को जो है लिख सकते हैं, ताकि नेक्स्ट सेशन के अंदर डॉक्टर साहिबा से हम उन सवालों का जवाब ले सकें। जी डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि क्या कोई ऐसी होम रेमेडी है जो स्किन के लिए बड़ी मुफीद हो और उसको घर पे बनाया जा सके? लाइक जैसे आजकल बरसात है और बरसात में जैसे हम ऑयली स्किन का तस्करा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उसके अंदर हम लोग एक मास्क बना सकते हैं घर में। जैसे हो गया बेसन आप ले लें, चावलों का आटा ले लें, इसको मिक्स कर लें, इसमें हनी डालें और थोड़ा सा दही, ये मिक्सिंग करके आप इसको भी फेस पे यूज़ कर सकते हैं। 15 मिनट्स आपने फेस पे लगाएं, उसके बाद आप देखेंगे आपको अपनी स्किन बिल्कुल रिफ्रेशिंग वे में नज़र आएगी। और उसके अलावा एक और चीज़ भी है, लाइक एलोवेरा और ग्लिसरीन, आप रात को मसाज करके अपने फेस को क्लीन करें या 15 या 20 मिनट इसको लगा के रखें और उसके बाद आप इसको वॉश करें एक अच्छे क्लींजर के साथ एंड देन अप्लाई अ वेरी गुड सीरम। लाइक अगर एक्नी वाली स्किन है तो आप उस पर सीरम लगाओ एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड कंटेनिंग ग्लाइकोलिक वाला, और वो मिक्सिंग में ले लो। विटामिन सी ले लें, विटामिन ई, लाइक दिस सॉर्ट ऑफ सम सीरम अगर आपको अवेलेबल हो जाते हैं आप वो यूज़ करें। आजकल तो क्योंकि मार्केट में इतनी वैरायटी है स्किन की, और सीरम जो है आजकल दैट इज़ द कॉमन थिंग कि वो सबसे बेस्ट पेनिट्रेशन एक्टिविटी अपनी शो करता है स्किन के अंदर आफ्टर क्लिनजिंग। तो ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। तो सीरम वगैरह में क्या कौन सा कोई रेकमेंड करती हैं कोई ख़ास? या विटामिन सी इज़ वेरी मच गुड, क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट भी है और रिफ्रेशिंग भी है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ भी करेगा, फिर आपकी स्किन को प्रोटेक्ट भी करेगा थ्रू डिफरेंट रेडिएशंस, थ्रू डिफरेंट पोल्यूटेंट्स और दिस ऑल दिस। विटामिन सी हर किस्म की स्किन के लिए सही रहेगा? उसमें डिपेंड करता है कि हर किस्म की स्किन के लिए ठीक है, लेकिन उससे प्री क्लिनजिंग जो आप करते हो वो बहुत ज़रूरी है हर किस्म की स्किन के लिए। अगर ड्राई है तो उसमें फिर देखना पड़ेगा मॉइस्चर या मॉइस्चर बैलेंस क्या है, लेकिन मिलते हैं ना नॉर्मल, फॉर द नॉर्मल स्किन आप वो यूज़ कर सकते हैं, आपकी स्किन पे इफेक्ट्स आ सकते हैं और पता चल जाते हैं। बेहतर होता है कि आप अगर अपने एस्थेटिशियन से मिल लें, उससे अपनी स्किन टाइप, अपनी पूरी स्किन मैपिंग करवा लें और आपको एक पूरा ट्रीटमेंट रेजिमेंट या प्लान पता चल जाए कि आपको मॉर्निंग में, इवनिंग में, नाइट में क्या करना है, तो दैट्स मच बेटर एज कम्पेयर टू कि बस मैं ऐसे ही बता दूँ आपको कि आप ये वाला सीरम यूज़ कर लो। क्योंकि देखिए एक्नी के लिए हम लोग एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड को यूज़ कर रहे हैं, ग्लाइकोलिक एसिड को यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, फिर विटामिन सी, विटामिन ई के सीरम्स हैं, फिर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम डिफरेंट मिलाजमा के लिए यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे सीरम्स हैं जो आपकी नाइट क्रीम्स के साथ यूज़ हो रहे हैं। तो विटामिन सी इज़ रियली वेरी गुड। और इसके अलावा और भी है कि मैं जैसे एक पे रिकमेंड करूँ
और स्किन के विटामिन्स भी हैं जो आपको कॉम्बिनेशन में मिलते हैं, जैसे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हो गए, विटामिन ई, डी, सी, बायोटिन, जो हेयर के लिए बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और उसके अलावा एक चीज़ ज़रूर की जाती है बाहर के मुल्कों में, जो मोस्टली आप देखेंगे साइबेरियन सीज़ वगैरह में, कि जब कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा एक्नी होने लगती है, सिगोरी के इश्यूज़ आते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वहाँ का जो समंदर है उनके अंदर जो है कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स होते हैं, वो लोग वहाँ सी बात लेते हैं। सी बात इसलिए लेते हैं क्योंकि एक बहुत डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है जो शायद यहाँ लोगों को नहीं पता, क्योंकि सी हमें पाकिस्तान में बहुत ही कम नज़र आएगा। लाइक आप चले जाओगे कराची वाली साइड पे तो शायद आपको वहाँ नज़र है, बाकी एरियाज़ में नहीं है। लेकिन बाहर थोड़ा बहुत ये ट्रीटमेंट्स भी डर्माटोलॉजिस्ट देते हैं पेशेंट्स को, कि अगर उनको वहाँ का एनवायरनमेंट सूट नहीं कर रहा और नए एनवायरनमेंट जाने के बाद उनकी स्किन पे लाइक एक्नी आ गई है, तो उनको कहा जाता है कि आप सी बात करो मंथ में एक दफ़ा। उससे क्या होता है कि आपका जो स्किन का इंटरनल एनवायरनमेंट है और बायोटिक्स हैं वो बिल्कुल स्टेबल हो जाते हैं विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसे ही वो स्टेबल होता है तो आपकी बिल्कुल स्किन अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट हो जाती है, बिल्कुल क्लीन होना शुरू हो जाती है। उस टाइम होता क्या है, जब आप वो बात लेते हो तो उसमें पेनिट्रेशन होती है, मैग्नीशियम है, ब्रोमीन है और सल्फ़र है, सिलिकॉन है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी स्किन के लिए। जिंक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नॉर्मली फूड में नहीं ले पा रहे होते हैं। तो वो आप जब वो चीज़ करते हो सी बातिंग, और उसके साथ भी बहुत अच्छे तरीके से इफेक्ट्स आते हैं। फिर मेसोथेरेपी की टेक्निक है जो बहुत अच्छी है, उसके साथ भी बहुत अच्छे टेक्निक आते हैं। जी डॉक्टर साहब, थोड़ा सा बताइएगा बालों के लिए जो ख़ास तौर पे ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होता है लोगों के लिए। सुनने में बहुत सी होम रेमेडीज़ लोग बताते हैं, बहुत से शैम्पू लिखते हैं कि जी हेयर फॉलिंग रुक जाएगी। हेयर फॉलिंग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है। तो हेयर फॉलिंग के ऊपर आप बालों की सेहत के लिए क्या मशवरा देंगी लोगों को? उसके लिए तो बेहतरीन हल यही है कि आप जब भी बाहर निकलें अपने हेयर्स को कोशिश करें कि कवर करें, और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप और इस तरह की चीज़ों से बचें, और हेयर सीरम लगा के जाएं बाहर, और जिनमें कुछ विटामिन्स होते हैं जो एज एंटीऑक्सीडेंट एक्ट करते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे स्किन के लिए वो एक्ट कर रहे हैं वैसे ही हेयर्स के लिए वो एक्ट करेंगे। बिल्कुल एकदम से जब सूरज की शुआएं या एक बिल्कुल ड्राई वेदर की इफ़ेक्ट्स जो आपके हेयर्स के ऊपर आ रहे हैं वो एकदम से नहीं होंगे, वो एक्ट नहीं करेगा ना, तो वो बालों में एब्जॉर्प्शन ही होगी। और जब वो नहीं होगी तो आपके बाल जो है वो एक कोटिंग होगी एक्सटर्नल, उसकी वजह से वो सेफ हो जाएंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने शैम्पू का इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा केयर करेंगे। आपको शैम्पू कौन सा चाहिए, आपका ड्रग, वो फिर दोबारा से आ जाएगा कि आपकी किस तरह की स्किन है। हेयर स्किन जो है वो ऑयली है, नॉर्मल है, ड्राई है, फिर आपका शैम्पू किस तरह का होना चाहिए, उसके अंदर चीज़ें किस तरह की होनी चाहिए, और वो वाले कंपोनेंट्स। बायोटिन कंटेनिंग शैम्पूज हम लोग कहते हैं कि जी ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए, इसमें विटामिन B5 जिसको हम कहते हैं वो ज़्यादा होना चाहिए। और सिर्फ विटामिन B5 नहीं, बाकी भी चीज़ें हम लोग कंसीडर कर रहे होते हैं कि होनी चाहिए। और साथ में सप्लीमेंट्स आप लेते रहें, जैसे स्किन हेयर नेल के बहुत सारे होते हैं, लेकिन कोई अच्छा जो जिसमें ABCDE और B कॉम्प्लेक्स, बायोटिन, सल्फर, जिंक, और मतलब ये सारी चीज़ें पूरी हो जाएं। और एलोवेरा भी हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं हेयर्स के लिए। और जिन लोगों का हेयर फॉल ज़्यादा होता है उसके लिए हम लोग घर की एक रेमेडी यूज़ करते हैं, दैट इज़ लाइक प्याज का पानी या एलोवेरा मिक्स करके हम लोग वो भी यूज़ करवाते हैं पेशेंट्स को, क्लोंजी का पानी वगैरह। उसको इस्तेमाल करने का क्या तरीका अगर है? हम उसको सिंथेटिकली देखें तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है विटामिन के बेसिकली ज़्यादा होता है, ठीक है, विटामिन के, और कुछ कम्प्लेक्सेस ऐसे हैं जो ज़्यादा होते हैं। और वही हम चीज़ें जब सिंथेटिकली पेशेंट को दे रहे होते हैं ना, एक मेजोगन के साथ या PRP के थ्रू, एक वाइल्स के थ्रू, एक इंजेक्टेबल्स के थ्रू, जो छोटा छोटा हम हेयर में इंजेक्ट कर रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन पहली पेशेंट की कम हुई होती है। फिर एक होती है RF, हेयर की RF होती है जो वो भी होती है कि उससे आप सर्कुलेशन इंक्रीज़ कराते हो बेसिकली हेयर्स की। जैसी सर्कुलेशन इंक्रीज़ होती है, क्योंकि आपने देखिए जो इस्लामिकली हम लोग सजदा करते हैं, क्योंकि इस्लाम इज़ द फुल कोड ऑफ लाइफ।
बेसिकली। अब नमाज क्या है, जब आप नमाज के लिए सजदे में जाते हैं ना, तब क्या होता है कि पूरी सर्कुलेशन आपके हेड टू टो होती है, फुल बॉडी में होती है। अब वही सर्कुलेशन हम आर्टिफिशियली, अब जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उनका सबसे ज़्यादा हेयर फॉल होता है। मैं ये नहीं कहती कि मतलब पढ़े ना पढ़े, दैट इज़ आवर पर्सनल इशू, लेकिन पढ़ना ज़रूर चाहिए। लेकिन उसमें हमारा फ़ायदा क्या है कि बेसिकली हम एस्थेटिक्स में क्या कर रहे हैं, अगर हेयर फॉल का किसी का इशू आ रहा है, हमने एक आरएफ की मशीन ली, कॉम्बिंग ली, इलेक्ट्रिक कॉम्ब ली, उसके साथ हमने हेयर के अंदर वो स्टार्ट कर दिया। जैसे वो वाइब्रेशंस होना शुरू हुई, वो रेडिएशंस थोड़ी सी अंदर जाना शुरू हुई, वो रेड लाइट या ब्लू लाइट हम जिनसे भी दे रहे हैं पेशेंट को, 2 हम देते हैं, तो उससे क्या होता है, ब्लड फ्लो बेसिकली हमें इंक्रीज करवाना होता है। सेम लाइक दैट वो ही आप सजदे में भी हो रहा होता है। तो वही आप एक मसाजिंग कर लें, एक विटामिन के वाई, विटामिन डी और विटामिन सी के साथ भी, और कुछ अच्छे अपने सिंथेटिक ऑयल्स यूज़ कर लें, यू कैन गेट वेरी बेटर रिजल्ट्स। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, स्किन पे भी बात कर रहे थे। स्किन में जो अक्सर आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स बनते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगी, ये इनका क्या हल है? ये भी होता है कि आपका आइज़ का एक्सपोजर किस तरफ ज़्यादा है, कौन सी लाइट की तरफ ज़्यादा हो रहा है, या आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, आप स्ट्रेस में जा रहे हैं, उसमें ब्लड सर्कुलेशन के इश्यूज आ जाएंगे। इसके लिए हम आरएफ की टेक्निक यूज़ करते हैं। आरएफ की एक प्रोब है जो हम लोग रेडियो फ्रिक्वेंसी में यूज़ करते हैं, और उसके साथ भी यही होता है कि इन एरियाज़ में ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करवाया जाता है, और जैसे ही वो इंक्रीज़ होता है इसके लिए डिफरेंट सीरम्स भी हैं, और ये प्रोसीजर के सम सेशंस होते हैं, और साथ में सीरम्स यूज़ होते हैं, और फिर इसके साथ कोई होम रेमेडी इसके ऊपर? होम रेमेडी तो फ़िलहाल यही है कि कुकुम्बर जो हम यूज़ करते हैं स्किन के लिए, कुकुम्बर मास्क हो गया, साथ में आप सीरम यूज़ करें, विटामिन सी प्लस के को मिक्स करके, जो आपको थोड़ा, और विटामिन डी के जो आपको कैप्सूल्स वगैरह मिलते हैं, वो मिक्स करके आप जब डेली रात को लगाएंगे आइज़ के नीचे, तो आस्ता आस्ता ये रिकवर होना शुरू हो जाएगा। और उसको ज़रूरी है कि आप बिल्कुल इस फॉर्म में मसाजिंग करें। विटामिन सी और के कहाँ, किस फॉर्म में मिलेगा? ये मार्केट में अवेलेबल होंगे? यस, ये मार्केट में अवेलेबल होगा आपको। देखिए ऑयली फॉर्म में भी मिल जाएगा और नॉन ऑयली फॉर्म में भी होगा, लेकिन मोस्टली ऑयली फॉर्म में होगा विटामिन सी। सीरम्स की बॉटल्स में बहुत डिफरेंट कंपनीज हैं जो बना रही हैं और दे रही हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में आ रहा है, एच के साथ भी आ रहा है, हाइलुरोनिक एसिड के साथ, और वो मच बेटर है कि अगर आप एच के साथ यूज़ कर लें विटामिन सी को, इट्स मच बेटर। और एच जो है एक मॉइस्चर बैलेंस को भी बेहतर कर देगा, तो बेहतर है कि आप एच विद विटामिन सी यूज़ करें, वो सबसे बेटर रहेगा। विटामिन के भी ऑयली फॉर्म में होता है और वो छोटी सी वायल में मिलता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी रेमेडीज हैं जिसमें थोड़ी सी उसकी अमाउंट यूज़ होती है। और वही चीज़ जब हम आरएफ की मशीनरी के साथ पेशेंट की बिल्कुल प्रोब के साथ यूज़ करवाते हैं स्किन के लाइक आइज़ के नीचे, ये बिल्कुल जहाँ जहाँ आपके भी इश्यूज़ होते हैं, तो वो भी सीधा सम सेशंस के बाद ख़त्म होता जाता है, ठीक होता जाता है। और मैं एक चीज़ और डिस्कस करना चाहूँगी कि आई एम आल्सो अ ट्रेनर इन एस्थेटिक्स, और आई एम सून गोइंग टू लॉन्च माय ओन कंपनी विद द नेम ऑफ DMK एंड टेम्पटेशन, और उसमें हम लोग इंशाल्लाह स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग्स भी देंगे रिगार्डिंग स्किन ब्यूटी टेक्निक्स और एस्थेटिक्स, सब कुछ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। जी नाज़रीन, आपने डॉक्टर साहिबा से मुफीद मशवरे अभी दे रही थी आपको, और उम्मीद है आपको इनकी इन्फॉर्मेशन से बहुत फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम इनके साथ फिर कुछ सवालात आपके डिस्कस करेंगे, जो कि आप कमेंट बॉक्स के अंदर हमें सेंड करेंगे, और मज़ीद कुछ जो है वो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, जिससे आपकी स्किन खूबसूरत और आपकी हेल्थ जो है वो बेटर होगी। इंशाल्लाह जी अगले प्रोग्राम में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।